So next catalyst is see Great. just let me know when you are getting bored. Hello. हाँ सर येते येते. Just let me know as soon as you get bored. हाँ नाही सर नाही बोर होते. नाही, अरे तुमने बाकीचे पण. Okay, so the next catalyst is a Rosenman catalyst, and Rosenman catalyst is again it is the most common, and there is only difference is instead of calcium carbonate, barium sulfate is used. Okay, and here it is having a very special application. Okay, it will react with the. Can anyone tell me the general name of this compound? General name. I don't want a specific name. प्रज्ञा, निखत, अंजलि, क्या क्या? अल्डिहाइड सारखंच आहे काहीतरी. म्हणजे अल्डिहाइडला CL अटॅच आहे. RC डबल बॉन्ड OH. OH च्या COCL. ऐवजी CL. हा बरोबर, OH च्या जागेवर CL आहे. व्हेरी गुड. पण नक्की हा काय तेच ते नाही. क्लोरोबेन्झल नाही. बेन्झोइक ऍसिड आहे काहीतरी. सायक्लो जवळ आलास. बेन्झल क्लोरोबेन्झोइक. नाही, क्लोरोबेन्झॉइल नाही. इट इज बेन्झॉइल क्लोराइड. बेन्झॉइल क्लोराइड. And it is benzoyl chloride is a specific name, but the general compound is it is acid chloride. क्योंकि ये कहाँ से बना है मैंने? एसिड से बनाया है मैंने. Someone has said no कि OH के जगह पे Cl है. हाँ, तो अगर वहाँ पे OH रहेगा मतलब क्या बनेगा? इट इज एसिड. हाँ, बेंजोइक एसिड. वेरी गुड. तो मैंने उस OH को मैंने क्या किया है? रिप्लेस किया है क्लोरो से. सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ जनरल नेम क्या आएगा इसका? एसिड क्लोराइड. हाँ, एसिड क्लोराइड इज द जनरल नेम. So that way you can remember the name. Okay. So because they may ask you what is the reaction of acid chloride with Rosenman catalyst. तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा तो दे कैन गिव यू 4 डिफरेंट कंपाउंड. क्वेश्चन पूछेंगे एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद रोसमेन एंड दे विल 4 डिफरेंट कंपाउंड. तो तुम्हारा वहां पे एक बेंजल्डिहाइड रहेगा एंड बाकी अदर कंपाउंड रहेंगे. तो तुम्हारा अगर अल्डिहाइड रहेगा तो यू हैव टू टिक अल्डिहाइड. अल्डिहाइड यूज केला. Yeah, so it will acid chloride will exclusively give only aldehyde. मतलब aldehyde के अलावा मुझे कुछ भी साइड कंपाउंड मिलेगा नहीं. Okay. That is the specialty of Rosenman. It is a mild condition. Mild condition क्यों? Because I am use a barium sulfate. Okay. Barium sulfate उसकी reactivity कम करता है. And quinoline is nothing but a catalyst poisoning agent. Okay. So you should remember now because you require this in TY as well as in MSc, because in interview also they may ask you what is the role of lead oxide or quinoline in Rosenman or Lindard catalyst. So you should able to answer, because even most of the even PhD student unable to answer that. Okay, so you should, if you answer then definitely will be selected. Okay, so this is the selectivity. It will selectively, और ये सिर्फ एसिड क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन करता है. ओके ओके. अगर मैंने एसिड लिया रिएक्शन कुछ नहीं जाएगी. मैंने अल्डिहाइड लिया रिएक्शन कुछ नहीं जाएगी. मैंने एस्टर लिया नहीं जाएगी. Okay, it will react only with acid chloride. So that is the specialty of Rosenman. So there are the mechanism is again it is similar to the earlier. तुम्हारे हाइड्रोजन पहले क्या करेगा? It will attach to the palladium surface and then that intermediate will react with the acid chloride and it will give the your RC double bond OH. Yeah. So this is the your, it will form a complex. It is a palladium complex. Okay.
तो ये क्लोरो के बीच में जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज मेटल एक्सचेंज रिएक्शन. ओके. So first step is nothing but a metal exchange reaction or metal insertion reaction. Okay, मतलब metal insert हो रहा है अंदर. Okay, कार्बन और हाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में इंसर्ट हो रहा है, इसलिए उसको इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं. तो इंसर्शन होने के बाद एज यू नो पैलेडियम इज अ मेटल. ओके, सो कार्बन पैलेडियम बॉन्ड इज वेरी वीक, सो इट विल इमीडिएटली ब्रेक एंड हाइड्रोजन इसमें जाके अटैच हो जाएगा एंड आई विल गेट अ अल्डिहाइड. अल्डिहाइड. सो इट विल स्टॉप एट द अल्डिहाइड. अल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगा रिएक्शन. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द रॉसेनमंड कैटलिस्ट. तो तुम्हारे सिलेबस में 2 ही कैटलिस्ट है, लिंडलार और रॉसेनमंड, जहां पे पैलेडियम यूज किया जाता है. ओके, वी हैव सीन द विल्किंसन जहां पे रोडियम यूज किया है. ओके, एंड विल्किंसन इज होमोजीनियस, बट ये लिंडलार, रॉसेनमंड, these are all heterogeneous catalyst. Okay, because I am using palladium. Palladium is insoluble in any organic solvent. Okay, so this comes under. तो अगर किसी ने पूछा give example of heterogeneous catalyst, so immediately you can write Lindlar or Rosenmund. Okay. Yeah. So that is the best example you can remember apart from its various special application. Okay, now we'll go for the next one is a Birch reduction. Okay, Birch again it is a scientist name. Okay, so it is again one of the important not only in SY point of view, it is also important in TY and as well as MSc. MSc में ये completely सब repeat होगा, सभी repeat होगा. And I'm sure it will be much easier if you understand at this level. Okay. So if you, because most of the syllabus FY, SY, TY का पूरा repeat होगा MSc first year में. So if you clear all your doubts here, you can easily get first class in MSc first year. Okay, so Birch reduction is nothing but a combination of alkali metal. Okay, can anyone give me the example of alkali metal? Sir, sodium. Yes, very sodium. Good. Another most common? Alkali metal ना? Sodium, rubidium, caesium, francium. Okay, आणि एक महत्वाचं विसरला तू. हाइड्रोजन. नाही, अरे मेटल. Lithium. Yes, lithium. Okay. So combination of alkali metal, and in Birch reduction the alkali metal used is lithium, either lithium or sodium. Okay. So both the metals are used in Birch reduction, and second reagent is liquid ammonia. Okay. Abhi ammonia is in gas form, everyone knows. Okay. But here I need a liquid. मतलब मुझे ये क्या करना पड़ेगा? I have to liquidify. सर काहीतरी रिएजंट वापरायला हवं ना इथे म्हणजे लिक्विडिफाय. सर काय विचारलं तुम्ही? आवाज नाही आला. हा, मी काय ह्या रिडक्शन रिएक्शन मध्ये लिक्विड अमोनिया यूज केलेलं आहे. ओके. हा, पण अमोनिया तर गॅस आहे. ओके, तर माय क्वेश्चन इज हाऊ यू विल गेट लिक्विड अमोनिया? लिक्विड अमोनिया हाई प्रेशर. हाँ राहुल बोलो. हाई प्रेशर पे उसको. Yes, right, very good. So when I under pressure or at a very low temperature, the gas I will convert into liquid form. Okay, तो मुझे ये रिएक्शन मुझे लो टेम्परेचर पे करना पड़ेगा ताकि मेरा अमोनिया कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में. ओके, एंड द सॉल्वेंट यूज इज अल्कोहल. ओके, so another what you call the instead of liquid ammonia
what I can do, I can bubble, मतलब अमोनिया गैस है, पता है सबको, ओके मैं क्या करूंगा, अमोनिया गैस को अल्कोहल में बबल करूंगा, ओके तो गैस क्या हो जाएगी, गैस विल डिसॉल्व इन द अल्कोहल, हाँ बिकॉज गैस को अगर लिक्विड मिल गया तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा ना, ओके जैसे हमारा एलपीजी है लिक्विडिफाइड गैस, तो वैसे ही ये गैस क्या करेगा, अगर मैंने उसको अल्कोहल सॉल्वेंट दे दिया तो वो अल्कोहल सॉल्वेंट में मिसिबल हो जाएगा, एंड एंड व्हेन आई मेंटेन द लो टेम्परेचर द गैस विल नॉट इवोपरेट, okay. So that is a combination of all three: alkali metal, liquid ammonia, and alcohol. And alcohol I can use alcohol कौन सा? Any example of alcohol? इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। ए एसीटोन कौन बोल रहा है? इथेनॉल, इथेनॉल, म्हणजे आपण अमोनिया लिक्विड कसं कन्वर्ट केला होता? तो आई कैन यूज अल्कोहल में मैं ले सकता हूँ मिथेनॉल या इथेनॉल, ओके या even I can use 2-propanol or isopropanol, okay, but 2-propanol or isopropanol is slightly expensive, okay. बाकी कुछ रीजन नहीं है, I can use 2-propanol but it is expensive. इथेनॉल सस्ता है सर। क्या क्या? इथेनॉल सबसे सस्ता है. सर लिक्विड अमोनिया कसं काय तयार करू शकतो, म्हणजे कुठलं वापरायचं? लिक्विड अमोनिया गॅसला आपल्याला फ्रीज करावं लागेल, ओके या लो टेम्परेचरला. So I need you have to remember इसमें 3 component है. Alkali metal can be lithium, sodium, and then I need a liquor ammonia, and I need the alcohol. Alcohol may be ethanol or methanol. So now you can see हम लोग ने अभी पैलेडियम देखा है, और फिर हम लोग ने रोडियम देखा है, that is विल्किंसन कैटेलिस्ट. फिर हम लोग ने देखा अपना लिंडलार एंड रोसेनबर्ग. लेकिन लिंडलार क्या करता है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बनाता है, ओके. इट कैनॉट रिड्यूस द एरोमेटिक डबल बॉन्ड, ओके. और रोसेनबर्ग क्या करता है, एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड करता है. तो बर्स्ट रिडक्शन ये कुछ भी नहीं करता है. बर्स्ट रिडक्शन क्या करता है, इट गिव्स अ पार्शियल हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट. पार्शियल मतलब सबके, जैसे हम लोगों ने देखा निकल, ओके आई विल शो यू द बैक साइड. थोड़ा पीछे जाता हूं मैं, हाँ साइड दिख रही है सबको? हाँ. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पायरोल के दोनों डबल बॉन्ड इट गॉट रिमूव, या. और यहाँ पे निकल यूज किया मैंने, तो बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड रिमूव हो गए. और फिर प्लैटिनम ऑक्साइड यूज किया, यहाँ पे भी तीनों निकल गए. एंड when I use a palladium and nickel, again the same thing happen here. लेकिन when I use a burst reduction condition, I am getting a partial reduction, okay.